वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं झारखंड राज्य के जीके को, जो कि जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी, झारखंड उत्पाद सेवाई और झारखंड के अन्य सभी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह हमारा चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो सारे लेक्चर जाकर ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़, जो कि झारखंड राज्य के सामान्य ज्ञान पर आधारित है और एग्जामिनेशन पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, झारखंड टचेस इट्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स? मतलब झारखंड राज्य अपनी सीमाएं कितने राज्यों के साथ साझा करता है? ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4 या ऑप्शन डी 7। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी 5। झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। देखिए मैप में देखेंगे तो ये हमारा झारखंड हो गया। अब झारखंड के उत्तर में यानी कि नॉर्थ में क्या है तो बिहार राज्य से ही झारखंड अलग होकर एक नया स्टेट बना था। कब अलग हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना की गई थी। तो उत्तर में क्या है तो झारखंड हो गया। पूर्व में क्या है तो पूर्व में वेस्ट बंगाल। दक्षिण में क्या है तो दक्षिण में उड़ीसा। इसके बाद छत्तीसगढ़ और यूपी। तो 1 2 3 4 5 टोटल मिला के 5 राज्यों के साथ झारखंड की बाउंड्री टचेस होती है। और इसमें जो है और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि बिहार राज्य से कितने डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो सटते हैं, या छत्तीसगढ़ से जो है कितने डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री जो है शेयर होती है। तो वो सब इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ झारखंड वास? मतलब झारखंड के गठन के समय झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 15 या ऑप्शन डी 16। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। मतलब झारखंड राज्य जब बना था तो कब बना था तो 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड का गठन किया गया था। तो उस समय झारखंड में जो है टोटल जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट 18 थे। देखिए उस समय तो क्या था, 15 नवंबर 2000 को 18 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे और अभी वर्तमान में जो है 24 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 6 डिस्ट्रिक्ट जो है जो बाद में बने हैं। झारखंड में टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कितने हैं तो 264 ब्लॉक हैं और सब डिवीज़न जो है वो 45 सब डिवीज़न वर्तमान में झारखंड राज्य में। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड ऑन झारखंड फॉर द फर्स्ट टाइम? झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ऑप्शन है ए 19 जन 2009, बी 20 फेब 2008, सी 15 जन 2009 या डी 18 जन 2010। यानी कि 19 जनवरी 2009, 20 फरवरी 2008, 15 जनवरी 2009 या फिर 18 जनवरी 2010। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 19 जनवरी 2009। 19 जनवरी 2009 को पहली बार जो है झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इससे पहले कभी भी नहीं लगा था और अब तक कुल मिला के जो है 3 बार झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स इन झारखंड? मतलब झारखंड राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 17। तो इसका जो है सही उत्तर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14। झारखंड राज्य में जो है लोकसभा सीटें हैं 14। अब देखिए झारखंड में जो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका जो है झारखंड की वो यूनिक कैमरल यानी एक सदनीय है। झारखंड में जो सीट्स हैं विधायिका की जो सीट्स हैं वो टोटल मिला के लेजिस्लेटिव असेंबली हिंदी में बोले तो विधानसभा में टोटल 82 सीट है, जिनमें से 81 जो है वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं और एक जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। यानी कि 81 सीटों पर चुनाव होता है और वोटिंग के द्वारा जो है इसको चुना जाता है और एक उम्मीदवार जो है इसका डायरेक्ट नॉमिनेशन किया जाता है। 81 सीटों में से भी जो है टोटल जो है 44 सीटें जनरल के लिए है, 28 सीटें एसटी के लिए है और एससी के लिए जो है वो 9 सीटें हैं और एक नॉमिनेशन वाले मिला के टोटल 82 सीट हो जाती हैं झारखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में। और नंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्री सीट यानी कि संसदीय सीट कितनी है तो संसदीय सीट जो है वो 20 है। अब 20 में क्या क्या है तो 14 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें। देखिए क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि अगर पूछता है कि लोकसभा की सीटें कितनी है तब 14 मारना है, अगर राज्यसभा की सीट पूछती है तो
6 सीटें होंगी आंसर। लेकिन अगर ये पूछता है कि नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी है, यानी कि संसदीय सीट कितनी है, तब आपका आंसर हो जाएगा 20, यानी कि 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा की मिला के 20 सीटें टोटल हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, विच वन इज़ द मेजर क्रॉप ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी पल्सेस, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दाल, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। झारखंड राज्य में जो है ये तीनों की तीनों जो है वो प्रमुख फसलें हैं। देखिए झारखंड की जो मेजर क्रॉप्स हैं यानी कि प्रमुख फसलें क्या क्या है, तो ऑयल सीड्स यानी कि तिलहन, मेज़ यानी कि मक्का, पोटैटो यानी कि आलू, राइस यानी कि चावल, और वीट यानी कि गेहूँ। झारखंड की जो जलवायु है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल है, यानी कि आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। ये किधर, तो झारखंड के नॉर्थ की जो क्लाइमेट है या जलवायु है वो है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, और साउथ या फिर साउथ ईस्ट में जो है वेट एंड ड्राई यानी कि गीला और सूखा क्लाइमेट पाया जाता है झारखंड में। इसीलिए जो है ये सारी फसलें जो है झारखंड की प्रमुख फसलें, क्योंकि ये सब जो है उनके लिए बेनिफिशियल होता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल और वेट ड्राई क्लाइमेट। अगला प्रश्न है, बासुकीनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी ऑफ झारखंड। बासुकीनाथ मंदिर झारखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए है देवघर, ऑप्शन बी है जामताड़ा, ऑप्शन सी है रांची, या ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए देवघर। देखिए देवघर में बासुकीनाथ टेम्पल है, देवघर में ही बैद्यनाथ धाम भी है जहाँ पे श्रावण मेला आयोजित किया जाता है श्रावण के महीने में। इसके बाद रांची जो है, रांची में पहाड़ी मंदिर, रथ मंदिर, सूर्य मंदिर, ये आदि जो है ये रांची में स्थित है। और जो जमशेदपुर है ये झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है, इसको पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहीं पर 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की गई थी। इसके फाउंडर कौन है, तो जे एन टाटा, टाटा स्टील के फाउंडर थे। और ये इंडिया की पहली इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में भी डेवलपमेंट किया गया था, किसका, तो जमशेदपुर का। साथ ही जमशेदपुर में जो है यूसीआईएल यानी कि यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी भी माइनिंग है, माइंस है। यानी जमशेदपुर के जादूगोड़ा में क्या है, तो यूसीआईएल की माइंस है जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में जमशेदपुर का जादूगोड़ा या नरवा पहाड़, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है, दोनों का आंसर वही होगा कि यूसीएल कहाँ स्थित है, तो जमशेदपुर में या फिर जादूगोड़ा में या फिर नरवा पहाड़ में। और किस लिए फेमस है, तो यहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, उसकी माइनिंग की जाती है इसलिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ झारखंड। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए है 30,778 स्क्वायर मील, ऑप्शन बी 31,586 स्क्वायर मील, ऑप्शन सी 45,878 स्क्वायर मील, या ऑप्शन डी 38,975 स्क्वायर मील। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 30,778 स्क्वायर मील। झारखंड का जो है टोटल लैंड एरिया यानी कि भूमि का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 30,778 स्क्वायर मील। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ झारखंड, यानी कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है शिबू सोरेन, ऑप्शन बी है बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, या ऑप्शन डी मधु कोड़ा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी जो है वो झारखंड राज्य के पहले चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री थे। देखिए सबसे पहले जो है बाबूलाल मरांडी झारखंड के सीएम बने, उनके बाद अर्जुन मुंडा, फिर शिबू सोरेन, फिर अर्जुन मुंडा दोबारा बने, फिर शिबू सोरेन, उसके बाद फिर जो है अर्जुन मुंडा बने। इस बीच में ही है 2009 में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था झारखंड में। इसके बाद जो है अर्जुन मुंडा के सीएम बनने के बाद दोबारा से फिर से राष्ट्रपति शासन लगा था 2013 में। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जो है वो चीफ मिनिस्टर बने, फिर रघुवर दास झारखंड के चीफ मिनिस्टर बने 2014 में, और उसके बाद जो है अभी वर्तमान में तत्काल फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है। तो कुल मिला के झारखंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार जो है मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कितने मुख्यमंत्री हुए हैं,
तो ये तो 9 बार मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन देखिए इसमें से कोई कोई जो है वो 2 बार 3 बार ही बने। तो टोटल नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर जो है अभी तक जो बने हैं झारखंड में, वो अगर पूछेगा तो वो होंगे 1 2 3 4 5, मतलब 5 मुख्यमंत्री झारखंड में अभी तक हुए हैं। और राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा है। सबसे पहले कब लगा था, तो 2009 में भी कब, तो 19 जनवरी 2009 में राष्ट्रपति शासन लगा था। अगला प्रश्न है, हु वाज द लीडर ऑफ फर्स्ट रिवोल्ट इन झारखंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो झारखंड में पहला विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता का पहला जो संग्राम झारखंड में हुआ था, तो उसके लीडर कौन थे या किसने शुरू किया था। ऑप्शन ए तिलका माझी, ऑप्शन बी बिरसा मुंडा, ऑप्शन सी विष्णु मानकी, या ऑप्शन डी भूकन सिंह। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए तिलका माझी। तिलका माझी जो है वो झारखंड के फ्रीडम फाइटर थे और इन्होंने ही सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। अगला प्रश्न है, झारखंड में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था। मतलब कि कितने नंबर का सेशन जो है वो झारखंड में हुआ था। तो ऑप्शन ए है 54, ऑप्शन बी 53, ऑप्शन सी 58 या ऑप्शन डी 56। तो देखिए झारखंड में जो 53वां अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ था वो झारखंड में किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये जो है उस समय अध्यक्ष थे। अब कांग्रेस की बात आई है तो कुछ बातें हम लोग कांग्रेस के बारे में जान लेते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी जो है इसका गठन लॉर्ड डफरिन के द्वारा किया गया था। ये उस समय भारत के वायसराय थे जब कांग्रेस का गठन किया गया था। कब, तो 1884 में शुरू हुई थी प्रक्रिया और 1885 में जो है पहला अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो बॉम्बे में हुआ था, महाराष्ट्र में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी था। और टोटल जो है 72 डेलीगेट्स यानी कि 72 पार्टिसिपेंट्स जो है उन्होंने इसमें भाग लिया था। किसमें, तो पहला जब कांग्रेस की बैठक हुई थी या अधिवेशन हुई थी, कहाँ हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी। उस समय मुंबई का नाम जो है वो बॉम्बे था। और कौन थे उसके अध्यक्ष, तो WC बनर्जी थे। झारखंड में कब हुआ था, तो झारखंड में 53वां जो है वो सेशन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इसके बारे में और इम्पोर्टेंट जो है वो हम जान लेते हैं। जैसे 85 में, तो 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था, 86 में दूसरा हुआ था। तो इसके कौन थे अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी दी थी। और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता था, क्योंकि उम्र में काफ़ी बड़े थे। और इसके बाद जो अगला तीसरा सेशन जो हुआ था वो हुआ था 1887 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये तीनों जो है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम में आप देख लीजिएगा तो ये फ्रिक्वेंटली बदल बदल के आते रहते हैं। तो पहले 3, और झारखंड में कब हुआ था, तो 53वां, क्योंकि हमारा झारखंड स्टेट का एग्ज़ाम है तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। अब अगला प्रश्न जो है वो है, व्हेन डिड द SPT एक्ट केम इनटू फोर्स। मतलब SPT एक्ट जो है कब लागू हुआ था। SPT एक्ट क्या होता है, तो संथाल परगना टेनेंसी। ये क्या था, तो ये इसलिए था कि संथाल परगना जो झारखंड का क्षेत्र है तो वो कहाँ है, तो वो ईस्ट में है। और किससे अपनी सीमाएं साझा करता है, तो वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। क्या, तो संथाल परगना। तो SPT एक्ट में क्या था कि संथाल परगना में जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी ज़मीन जो है कोई बाहरी नहीं ले सकता है या फिर नहीं खरीद सकता है। इसी से रिलेटेड था SPT एक्ट। ज़्यादा डिटेल में हमको अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगर JPSC का मेंस का पेपर होगा तो उसमें आपको डिटेल में लिखना पड़ता है, तो उसके लिए डिटेल में पढ़ना जरूरी है। लेकिन JSSC CGL के लिए उतना ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना, खाली ये जानना है कि संथाल परगना जो है टेनेंसी उसको क्या कहा जाता है। तो SPT एक्ट फुल फॉर्म जान लेना। और कब लागू हुआ था, तो ये जो है 1876 में लागू हुआ था। और किससे रिलेटेड था, तो संथाल परगना में जो वहाँ के लोकल जो आदिवासी जनजाति थी उनकी ज़मीन के संरक्षण के लिए, यानी कि कोई बाहरी उनकी ज़मीन पर कब्जा ना कर ले, इसके लिए इसको लागू किया गया था। तो देखिए SPT एक्ट कब हुआ था, तो 1876 में। और ऐसा ही एक है CNT एक्ट। CNT एक्ट क्या है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा छोटा नागपुर टेनेंसी। ये भी है SPT एक्ट संथाल परगना टेनेंसी और CNT एक्ट छोटा नागपुर टेनेंसी। तो दोनों सेम ही है, ये छोटा नागपुर के लिए था और ये संथाल परगना के लिए था। तो CNT एक्ट कब हुआ था लागू, तो ये 1908 में।
लागू हुआ था। दोनों का पर्पस सेम था कि मूल निवासियों की ज़मीन को जो है दूसरों के स्थानांतरण होने से रोकना। अगला प्रश्न है, विच प्लेस इज कॉल्ड एज शिमला ऑफ झारखंड, मतलब झारखंड का शिमला किस स्थान को कहा जाता है। ऑप्शन है ए रामगढ़, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी नेत्रहाट या ऑप्शन डी पलामू। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नेत्रहाट। नेत्रहाट को जो है झारखंड का शिमला कहा जाता है। इसके अलावा नेत्रहाट जो है झारखंड में वहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर ठंड भी सबसे ज़्यादा यहीं पर पड़ती है, और नेत्रहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, यानी कि क्वीन ऑफ छोटा नागपुर किसको कहा जाता है, तो वो भी नेत्रहाट को ही कहा जाता है। तो इस वीडियो में जो है हमने देखे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक यहाँ दिया गया है, या फिर टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिए AB स्टडीज़, तो हमारा जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन और वीडियो के PDF जो है वो आसानी से मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और MCQs देखेंगे, और MCQs के ही थ्रू जो है वो हम अपना सारा जीके जो है झारखंड का उसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि हमारे नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू।